औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आपके लिए आज की ये खुसूसी निशस्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से उर्से पाक की आज की पहली निशस्त ARYQ TV से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ये मोहब्बत का सिलसिला जो आज यहाँ से जारी किया जा रहा है, उस मोहब्बत के तुफ़ैल, उस मोहब्बत की मार्फत से कि जिसका नूर दुनिया भर में फैला हुआ है। हम सूफिया कराम और अपने मोतबर और मुदब्बिर अकाबरीन की तालीमात का, उनके तरीक़त के सिलसिलों का इसलिए तज़किरा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर यह एहसान अज़ीम फ़रमाया है कि उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। उनके लिए ऐसी नादिर व नायाब शख्सियात को भी दुनिया में भेजा कि जो उनकी तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम दे सकें और उसके साथ उनकी तालीमात को भी इंसानों के लिए आम फरमाया। यह अल्लाह ताला का एहसान है कि जिस सरज़मीन पर, जिस क़ित्ता ज़मीन पर हम रहते हैं, उस क़ित्ता ज़मीन पर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे बुज़ुर्गों को, ऐसी हस्तियों को यहाँ पर भेजा, इंतख़ाब फरमाया उनका कि उनकी तालीमात और उनके फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी व सारी है। हम देखते हैं कि इंसानों के अजदहाम है, हुजूम है, लोग जौक दर जौक हाज़िरी देते हैं उन दरबारों में कि जहाँ से उनको फैज़ हासिल होता है। ये फैज़ क्या है? ये इंसानों की तरबियत का फैज़ है। ये वो फैज़ है जो इंसानों की रूह को तक़वियत देता है। ये वो फैज़ है कि जो दिलों को सुकून अता करता है। यही वजह है कि आप जाइए और देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुबारक पर कि जहाँ ज़ायरीन जौक दर जौक आते हैं, मुरादें पाते हैं और चले जाते हैं। ये मार्फत का रास्ता है कि जो अल्लाह ताला पर यकीन को मुस्तहकम करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लोगों के दिलों में बढ़ा देता है। क्योंकि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और दुनिया में उनकी तालीमात को आम किया, जब उनका दर्जा इतना बुलंद है, जब उनके पास से लोगों को इतना फैज़ हासिल होता है, तो सोचिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की रहमानियत का यकीन रखने से इंसान को क्या कुछ हासिल नहीं होगा। आज महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से पहली निशस्त का एहतमाम किया गया है, जिसमें कि हमने आपके लिए समा का एहतमाम भी किया है। हमारे साथ दुनिया इस्लाम के, बल्कि दुनिया के मारूफ तरीन समा पढ़ने वाले, जिनको हम कव्वाल कहते हैं, यहाँ पर निज़ामी बिरादरान तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे साथ ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली बिरादरान यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। आज इंशाल्लाह समा का सिलसिला भी यहाँ से जारी होगा और ये समा का सिलसिला इंशाल्लाह हम अगली निशस्तों में भी आपकी खिदमत पेश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मोतबर शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, आज के जय्यद उलमा कराम तशरीफ़ फरमाएँ, असातिज़ा कराम तशरीफ़ फरमाएँ, जिनके इल्म से हम मुस्तफ़ीद होंगे। उनमें उस्तादुल उलमा, कई किताबों के मुसन्निफ़ और वो शख्सियत के जिन्होंने ARYQ TV से हमेशा आपको और हमें अपने इल्म से मुस्तफ़ीद फरमाया, हमारी इस्लाह फरमाई, हमारे सवालात के जवाबात दिए और हमने बहुत कुछ इनसे हासिल किया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्देजी साहब। अस्सलाम वालेकुम गर्देजी साहब और खुशामदीद आज के प्रोग्राम में आपको। हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ भी ARYQ TV से बहुत पुराना है, इस निस्बत से भी कि ये इल्म दोस्त हैं और ये मारूफ इल्मी और मजहबी शख्सियत हैं, स्कॉलर हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। हम इनके इल्म से भी मुस्तफ़ीद होंगे और इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम फैसल अजीज़ बंदगी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहतरम उलमा कराम की इजाज़त से कव्वाली से यानी समा से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। तो मैं ताहिर भाई सबसे पहले आपसे रुजू करूँगा। हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कव्वाली से यानी कौल से, और कौल से जो इसका आगाज़ किया जा रहा है तो ये रंग है, असल में चिश्तिया रंग है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। ये कव्वाली का ये समा का जो तरीक़ा है, यानी कौल पढ़ना, फिर रंग, फिर बखूबी हमदो नात, ये फरमाइए कि ये तरीक़ा कार क्या होता है? जी हाँ, सबसे पहले जो है सिलसिला चिश्तिया में निज़ामी में सबसे पहले कौल पढ़ा जाता है, उसके बाद रंग साथ साथ ही। तो ये तरीक़ा दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में वहाँ राइज है, यही तरीक़ा। यही तरीक़ा जो पूरे सिलसिले में जहाँ भी महफिल समा का एहतमाम होता है, इसी तरतीब से पढ़ा जाता है। तो उसके बाद नात वगैरह बाकी सारे मनाक़िब सब बाद में। तो आप कौल से और रंग से आगाज़ फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाइए। माशाअल्लाह।
बिश्तबर दर जन्नत बखते सब्ज जली शफीए रोज़ क़यामत मोहम्मद अरबी मनम गुलाम मेरी अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरा फिदा बना में अली है महफिल तो मौला मौला महफिल तो मौला महफिल है हजार जाने गिरामी फिदा बना में अली आप कहे जिसको नबी मन खुल तो मौला लहमका लहमी कहे जिसको नबी मन खुल तो मौला लहमका लहमी नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी मन खुद को मौला मौला मन खुद को मौला मन खुल तो मौला फाज़ा अली मौला फाज़ा अली मौला अहे दर दिले दर हम तुम तना ना हम तुम क्योंकि ये कौल इतना ही तरतीब दिया है, मैं इतना ही मैंने सुनाया। रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के रानी चढ़ी रसूल की सुरंग मौला के हाथ रजा की चूदर रंग दियो सो धन धनवा के भाग आज रंगी है हे माँ रंगे है आज रंगे है हे माँ अरे आज रंगे है हे माँ अरे मेरे महबूब के घर महबूब के घर है सफीरी मेरे महबूब के घर मेरे महबूब के घर रंग है सफीरी मेरे महबूब के घर रंग है सफीरी मेरे
महबूब के मेरे महबूब के घर रंग है सजन मिलावरा अलत बदावरा सजन और ये भी सखियन मेरा महबूब मिलावरा सजन मिलावरा और इस आंगन में मेरा महबूब मिलावरा इस आंगन में मेरा महबूब मिलावरा इस आंगन में मेरा महबूब मिलावरा इस आंगन में मोरे घर आज रंगे है मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया मोहे पीर पायो मोहे पीर पायो पीर पायो मोहे 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 पीर पायो कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा मिल गया मुझको मुकद्दर से मेरा पीर ऐसा मोहे पीर पायो मोहे पीर पायो मोहे पीर पायो हाँ तकदीर मोहब्बत भी कहाँ जाके लड़ी है 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 मैं बंदे पुरऐब वो महबूब इलाही मोहे पीर पायो 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 निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया हाय है निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया औलिया निजामुद्दीन औलिया वो मांगे बरस है मांगे और वो तो मोह मांगे अरे हाँ वो तो मोह मांगे अरे हाँ वो तो मोह मांगे अरे हाँ वो तो मुँह मांगे बरस है मांगे हाँ निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो हाँ निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया हाँ निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया हाँ निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया औलिया निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो जग उजियारो जगत उजियारो जगत उजियारो अरे जब देखो मोरे संग है मारग है और वो तो जब देखो मोरे संग है री वो तो जब देखो हो महबूबे इलाही वो तो जब देखो हो महबूबे इलाही वो तो जब कभी तलखिए हालात से घबराता हूँ जब कभी जब कभी तलखिए हालात से घबराता हूँ उनकी आवाज
ये क्यों कहूँ के हमें जिंदगी करा गुजरा या महबूब इलाही, ये क्यों कहूँ कि हमें जिंदगी करा गुजरा। और वो साथ साथ रहे मैं जहाँ जहाँ गुजरा। महबूब इलाही हो तो देखो, महबूब इलाही हो तो जब देखो। मेरे साथ ही रहे हैं वो शुरू-ए दास्तां से। मेरे साथ रहे हैं वो शुरू-ए दास्तां से। या महबूब इलाही, मेरे साथ ही रहे हैं वो शुरू-ए दास्तां से। मुझे होश ही ना आया उन्हें देखता कहाँ से वो तो जब देखो महबूब इलाही हो तो जब देखो, महबूब इलाही हो तो जब देखो। मोरे संग है मैं तो सुरंग और नहीं देखती है, मैं तो मुफ्तखर ज़वे बग़ुलामी मनम। मुफ्तखर ज़वे बग़ुलामी मनम। मुफ्तखर ज़वे बग़ुलामी मनम। ख्वाजा निज़ामस्तो निज़ामी मनम सुरंग और नहीं फिरे, मैं तो सुरंग और। या महबूब इलाही, अजदाद ने की है, अजदाद ने की है मेरे इस दर की गुलामी। अजदाद ने की है या महबूब इलाही, अजदाद ने की है मेरे इस दर की गुलामी। और पुश्तों से नमक खार हूँ महबूब इलाही, मैं तो सुरंग और नहीं। देश बदेश में ढूंढ फिरी हो, थोड़ा रंग मन भायो मैं तोरा रंगे, भाजानी जमुदीने, भाजानी जमुदीने। महबूब इलाही, इन आँखों ने इन आँखों ने कहीं देखी नहीं इस रंग की खूबी। इन आँखों ने कहीं देखी नहीं इस रंग की खूबी। बरसती है तेरे रात
मैं तो असुर गया खुसरो रैन खुसरो रैन सुहाग की सुजागी पी के संग खुसरो रे खुसरो रे खुसरो 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 सुहाग की सुजागी पी के संग तन मोरा मन पीहूगा तोरा लगे मन भायो गोरी गोरी सोए गोरी सोने सेज पर समुख पर डाले के मुख पर डाले के चल खुसरो अपने सोच भई सो देश है तोरा लगे मन भायो तोरा लगे भूल गई हो मान तो सो लगे नाज़रीन का हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे हम, इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा इंशाल्लाह, समा का रंग भी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, उर्स पाक महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इस नशस्त में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके इल्म से भी हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल अजीज़ बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे भी हम सीख रहे हैं। और हमारे साथ समा का रंग लिए हुए मौजूद हैं ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली, निज़ामी बिरादरान। शाह साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था मोहतरम मुफ्ती अल्लामा शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब कि आज जितनी बड़ी शख्सियत का हम यहाँ तस्करा कर रहे हैं, बैठे हैं उर्स पाक के सिलसिले में, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन अगर हम देखें दुनिया में इंसानी तारीख़ के तनाजुर में, तो दुनिया में न जाने कितने इंसान आए और आकर चले गए। फिर क्या ऐसी बात है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में कि आज भी दुनिया भर में इतने साल गुजरने के बावजूद आपकी तकरीम का सिलसिला जो है वो जारी है? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्सियत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की सीरत मुतहरा को इख्तियार कर लिया तो वो जिंदा जावीद हो जाती है। बिल्कुल। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दुर्वेश खुदा मस्त है। क्या बात, माशाअल्लाह। वो खुदा से भी मोहब्बत करते थे और खुदा की खल्क से भी मोहब्बत करते थे। जी हाँ। और जो शख्स भी खुदा और उसकी खल्क से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मोहब्बत मिलती है लेकिन थोड़े अरसे के लिए मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दैमी महबूब होते हैं। क्या बात। और वो जो दैमी महबूब होते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के नक्शे कदम पे होते हैं। क्या बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अल्लाह की भी दैमी महबूब हैं और अल्लाह की मखलूक की भी दैमी महबूब हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये मर्तबा हासिल हुआ कि वो अल्लाह की भी महबूब करार पाए और मखलूक की भी महबूब करार पाए। मखलूक के महबूब वो इसलिए हैं कि वो खालिक के महबूब हैं और खालिक के महबूब इसलिए हैं कि वो खल्क के महबूब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
कि ये दोनों चीज़ें उन्होंने हासिल कैसे की, तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की सीरत मुतहरा पर अमल करते हुए उन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक शख्सियत है, आप हुजूर की एक सिफ्त पकड़ लें और उसी में अपने आप को कामिल कर लें तो आप जिंदा जावीद हो जाएंगे, चाहे जाए कि सारी सिफात आप कबूल करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक सिफ्त थी माफ करने की, दूसरी सिफ्त थी देने की। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन दोनों सिफात को इख्तियार किया हुआ। क्या बात। वो माफ भी करते थे और वो देते भी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अपने हिसाब से देते थे और आपका ये नवासा अपने हिसाब से देते। क्या बात। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये मर्तबा जो हासिल किया है तो ये इस हिसाब से हासिल किया है। आज भी अगर कोई शख्स जो है सिद्ध के दिल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की पैरवी में कामिल हो जाए तो उसको ये सारे मरातिब जो है ये हासिल हो सकते हैं और क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे कि जिनको ये मरातिब हासिल होते रहेंगे। आप माजी में देखें तो जैसा माजी था मुस्तकबिल भी ऐसा होगा। सही। जब आप माजी में देखते हैं तो आपको हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नजर आते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नजर आते हैं और फिर हजरत दाता अली हजवेरी नजर आते हैं। एक से एक बड़ा हल्लाज जैसा सूफी जो है वो आपको नजर आता है और तसव्वुफ के फलसफा और फिक्र के ऊपर इब्न अरबी चांद बन के तुलू है और वो अपनी रोशनी फैला रहा है, वो हमें नजर आता है। लेकिन चूंकि हमारी नजरें मुस्तकबिल पे नहीं है तो मुस्तकबिल हमें नजर नहीं आ रहा। जैसा हमारा माजी ताबनाक है ऐसी शख्सियात से, ऐसे ही हमारा मुस्तकबिल भी ऐसी शख्सियात से ताबनाक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुस्तकबिल की बात हो रही है फैसल अजीज़ बंदेगी साहब, और इन प्रोग्राम्स का मकसद यही होता है कि हम सूफिया कराम जो बुजुर्गान दीन हमारे इस दुनिया में आए और आकर अपनी तालीमात छोड़कर गए हमारे लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हम उन तालीमात को सामने ला सकें, उस मोहब्बत को सामने ला सकें। अब हम ये देख रहे हैं, बात हाल और मुस्तकबिल की हो रही है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात भी मौजूद हैं, तबलीग का सिलसिला भी वैसे ही जारी है, लेकिन फ़ी ज़माना नताइज उस तरह के हमें क्यों हासिल नहीं हो रहे? ये इनके जवाब देने से पहले मैं आपको एक जवाब अर्ज़ करूं। इरशाद इरशाद। कि ये जो मुआसरत होती है ना, अपने असर में आदमी देख रहा होता है, इसके देखने में फ़र्क होता है और माजी में देखने में फ़र्क होता है। माजी में जब हम देखते हैं तो और तरीके से हमें नज़र आता है, तो हम जिस असर में खड़े होते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद होती हैं तो वो हमें मुआसरत की वजह से नज़र नहीं आती। सही। तो ऐसा नहीं है कि ज़माना ऐसे लोगों से खाली हो, लेकिन ये है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमारी पीछे आने वाली नस्ल जो है उसको नज़र आएगा ये असर जो है। अच्छा। और जिस असर में वो होंगे उस असर को देखने वाले बाद में आएंगे और उनको नजर आएगा। तो बात वही है मैं हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस नस्ल को वो असर वो वक्त क्यों नज़र नहीं आ रहा है जो गुजर चुका, वो शख्सियात जो हैं उनकी तालीमात का वो असर मुआशरे में ज़हूर पजीर क्यों नहीं हो रहा? इरशाद फरमाइए। उसका एक सबब ये भी है कि खुदाबंद ज़ुलजलाल ने अपने महबूब को जो एक 4 नुकाती फार्मूला दिया था तबलीग दीन का, उस 4 नुकाती फार्मूले में एक तरतीब थी और उस तरतीब में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, पहले तज़किया नफ्स फिर तालीम किताब, यानी पहले इंसान को इंसानियत के मनसब पर बहाल किया जाए और उसके बाद उसे तालीम किताब दी जाए। ये तरीक़ सूफिया किराम के यहाँ मिलता है। सूफिया किराम के यहाँ एक तरबियती निज़ाम है, इंसान को इंसानी अक़दार पर बहाल करने का निज़ाम है। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की तबलीग में ये तरतीब नज़र आएगी कि वहाँ पे तज़किया नफ्स भी है और तालीम किताब भी है, यानी बातिन की तत्हीर भी है और शऊरी तत्हीर भी है। अगर बातिनी तत्हीर के बग़ैर सिर्फ तालीम किताब दी जाए तो उसके मुस्बत असरात कभी भी सामने नहीं आएंगे। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने, जैसे हुजूर क़िबला शाह साहब ने फरमाया कि एक सिरा खालिक से अपना मुताल्लिक रखा था, एक सिरा मखलूक से मुताल्लिक रखा था, और यही महबूब इलाही का फरमान भी है कि खुदावंद ज़ुलजलाल को अगर पाना है तो उसको पाने का रास्ता खल्क से होकर गुजरता है, बराह रास्त मखलूक से लाताल्लुकी करके खुदावंद ज़ुलजलाल को नहीं पाया जा सकता। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने इंसानों को मोहब्बतें दी, प्यार दिया, उस प्यार का
नतीजा आप ये देख लें कि आज भी इस दौर में भी कोई गैर मुस्लिम भी हो तो उनकी दरगाह पर जाते हुए अमन महसूस करता है, अपने लिए ख़तरा महसूस नहीं करता। उसे वो मुतमईन होता है, वो जानता है कि मैं किस बारगाह में आया हूँ, उस बारगाह में आया हूँ जहाँ बिला तफरीक बिला तखसीस मोहब्बतें तकसीम होती हैं। ये वो बारगाह है कि जहाँ पर आने वाले आते हैं तो उनसे उनका मजहब नहीं पूछा जाता, उनसे मोहब्बत करने के लिए, उनसे ताल्लुक़ कायम करने के लिए, उनसे उनका अकीदा, उनका नज़रिया नहीं पूछा जाता। यही काफ़ी है कि वो इंसान है, यही काफ़ी है कि एक अल्लाह का बंदा है। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में तमाम मज़ाहिब के लोग आते, तमाम अकायद के लोग आते, बादशाह और सलातीन भी ऐसे थे जो तमन्नाई रहते, लेकिन महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट से, आपके दरवाजे से कभी नफ़रतों का पैगाम नहीं गया। आपकी बारगाह से कभी टुकड़े करने की बात ना हुई, आपकी बारगाह से जब जोड़ने की बात हुई, मोहब्बतों की बात हुई। आप ये देखिए कि आज हम इतनी तंग नज़रियों में कैद हो गए हैं कि हम अगर चिश्ती हैं तो हम चाहते हैं सिर्फ जहाने चिश्त में रहें, हम सोहरवर्दी हैं, हम चाहते हैं जहाने सोहरवर्द में रहें। लेकिन यहाँ क्या है, तमाम सलासिल के शख्सियात हैं, आइम्मा हैं, वो महबूब इलाही के पास आ रहे हैं, महबूब इलाही उनके पास जा रहे हैं। हज़रत शाहरुख़ आलम हैं, वो महबूब इलाही का जनाजा मुबारका पढ़ा रहे हैं। महबूब इलाही और शाहरुख़ आलम का ताल्लुक़, इसी तरीके से हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा और गंज शकर का ताल्लुक़। तो ये मोहब्बतों के रिश्ते, हम इस मोहब्बत पे और इन सिलसिलों पे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। मैं मोहतरम शाकिर अली, ताहिर अली और माहिर अली, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ निज़ामी बिरादरान का लफ्ज़ है, तो हमें इस निज़ामी बिरादरान की जो सिलसिला मिल रहा है उसकी निस्बत से बताइएगा। निज़ामी जो हम लगाते हैं क्योंकि हमारी निस्बत है हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से, जद्दी पुश्ती 800 साल बरस माशा पहले से, और हमारी वहाँ आज तक जो है ड्यूटी निभाते हैं। जी हाँ, हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, फ़र्ज़, मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ, वो हमेशा यानी 800 साल से जो है वो हम लोग, हमारे जो ख़ानदान है वो वहाँ हाज़िरी दे रहे हैं, और एक हमारी ड्यूटी है। और जो आज भी जो बाकी जो उधर हैं लोग हमारे ख़ानदान के, वो अच्छा निज़ामी जो, क्योंकि वहाँ से निस्बत है निज़ामुद्दीन औलिया से, हुज़ूर अमीर खुसरो से रहमतुल्लाह अलैह, तो यूँ निज़ामी कहलाते हैं, वहाँ की ग़ुलामी है हमारी, गुलामी की निस्बत से निज़ामी है, और ये निस्बत जो है ये गुलामी की निस्बत है। क्या बात। हमारे वालिद को जी जी हज़रत जाफ़र हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, उनको वहाँ से ख़िताब था तूती चिश्त का, तूती चिश्त का उनको वहाँ दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से ख़िताब दिया गया, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह तूती निज़ाम का ख़िताब मिला। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी का, हमारी निस्बत जो है निज़ामी, वो ग़ुलामी की निस्बत है, इस निस्बत से हम लगाते हैं। माशाल्लाह। ताहिर भाई, कॉल हमने सुना, रंग सुना, अब हम बखूबी आपसे सुनना चाहते हैं, इरशाद फरमाइएगा। उसी अंदाज में मैं पेश कर रहा हूँ कलाम, जो कदीमी अंदाज जो आज तक दरगाह में इसी अंदाज से पढ़ा जाता है कलाम।
दिल बरी बात, हे दिल बरी बात, हे दिल दिल बरी बात, दिल दिल बरी बात, दिल दिल बरी बात, नवाज़े मने दरवेश रा कुश्ती बग़ज़ा जफा कब कुल के फरदा राज़ महशर ज़दा जफा देना अरे बड़ुए आशिका शर्मिंदा बाशी ज़क़ैदे दो जहां आज़ाद कशे तम दो जहां आज़ाद कशे आज़ाद कशे तम जहां सोजी अगर दर गमज़ा आई पमा बगमनीदा पमा बगमनीदानी निसारे सनी दनी दनी पमा पगमारे sama pama bagamani dani sa sohni agar dar gam jaai aur shakar rezi agar dar khanda bashi shakar rezi agar dar khanda bashi
हम जो खुसरो आए हैं हम जो गुजरा खुसरो 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 अरे हजारा खान पर कंदा बाशी हजारा बाशे बखूबी हम चुमे नाज़रीन करम, उर्स पाक महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इस नशस्त में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपके इल्म से भी हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल अजीज़ बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे भी हम सीख रहे हैं। और हमारे साथ समा का रंग लिए हुए मौजूद हैं ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली, निज़ामी बिरादरान। अच्छा, मैं मोहतरम मुफ्ती अल्लामा शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब आपसे एक जानना चाहता हूँ, ये इश्क़ और मोहब्बत की बात हो रही है, तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से मिले बग़ैर इश्क़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का अगर हम देखें तो हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फ़िराक़ का इश्क़ है ये उससे मुमासिलत रखता है। इरशाद फरमाइए सर। देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह या ये सिलसिला चिश्त जो है, इनमें एक ख़ास बात है जी, और वो ख़ास बात क्या है कि ये अपने शेख में फ़ना होते। शेख से इनके यहाँ सिलसिला चिश्त में इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, इतना ज़्यादा गुलब की हद तक कि उस गुलब में, उस मोहब्बत में उनको फैज़ान आता है। क्या बात जी। जितना आप शेख से मोहब्बत करेंगे तो उतना ज़्यादा फैज़ान आपको आएगा। ये सारा दारो मदार जो है ये मोहब्बत के ऊपर है, और बगैर मोहब्बत के अगर उनके दरवाजे पे 100 साल भी बैठा रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। शेख से मोहब्बत होनी चाहिए। तो जो लोग इस तरीके से अपने शेख से मोहब्बत करते हैं तो वो फैज़ पाते हैं। और सिलसिला चिश्तिया की ये ख़ास निशानी है कि इनके जितने सलासिल के लोग होते हैं उनके दिलों में अपनी शेख की अजमत, मोहब्बत और एक ख़ास किस्म का लगाव होता है जो दूसरे सलासिल के यहाँ कम पाया जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से फैज़ याब है। तो ये जो आपने हज़रत उवैस क़रनी का नाम लिया, तो मैं अपनी पहली गुफ्तगू में भी हज़रत उवैस क़रनी का नाम ले रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी गुफ्तगू तवील हो जाएगी। अच्छा, मैं उस वक्त कहना ये चाहता था कि हज़रत उवैस क़रनी की एक ख़ास सिफ़त है कि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं, लेकिन मोहब्बत जो है वो उनकी क़ैम थी। हज़रत उवैस क़रनी की जो ये बात है, ये बात है, मैं इसको इस पे तरजीह देता हूँ कि लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो दरे रसूल पर हाजिर नहीं हो सकते, वो वहीं बैठ के दूर से मोहब्बत करते हैं, और जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको पता होता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, और कौन कौन उवैस कहाँ कहाँ पर हैं, तो उन सब की खबर जो है उनको होती है। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका है। तो वैसी एक निस्बत है हमारे यहाँ भी कि एक ऐसा शेख जो है
कि जिससे इस्तेफादा किया जाए और उससे बगैर मुलाकात न हुई हो, या एक शख्स को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बराह रास्त फैज़ान हासिल हो, तो उसको जो है ना वैसी निस्बत कहते हैं। जैसे हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, तो उनके शेख जो थे हज़रत बायज़ीद बस्तामी के खलीफा थे। अच्छा। उनके शेख थे वो। और हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो है वो 100 साल पहले नसीहत कर गए थे कि एक आदमी इस तर्ज का, इस नाम का 100 साल बाद पैदा होगा और वो इधर आएगा, तो उसको मेरी ये निशानियां दे देना। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी जब वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने देखा और देखने के बाद वो चीज़ें उनके सपुर्द कर हज़रत अबुल हसन खरकानी ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी से उनकी ज़िंदगी में फैज़ हासिल नहीं किया, उनके इंतकाल के बाद फैज़ हासिल किया, और वो उनकी कुर्बत हुई कि ये एक मतलब सिलसिला चल पड़ा कि सारे लोग ये समझते हैं कि हज़रत अबुल हसन खरकानी ने सिर्फ हज़रत बायज़ीद बस्तामी ही से उनके इंतकाल के बाद फैज़ हासिल किया है, ज़हर में उनके कोई मशाइख नहीं थे। तो ये एक गलतफहमी पैदा हो गई इस वजह से कि वो उन्होंने इस तरीके से कुर्बत इख्तियार की और उनसे फैज़ हासिल किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इस्लामी शख्सियत से मोहब्बत करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे इस माजी के दौर तक जो है, तो वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके दरबार में हाजिर हों, और तो ही जो है ना वो मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत उनकी इत्तिबा करके, उनसे मोहब्बत करके, उनके तरीके पे चल के, तो वो वहाँ पर भी हासिल की जा सकती है। और ये जो दूरियाँ होती हैं, ये मुसाफत जो होती है, ये उस शोबे में मुसाफत नहीं होती, ये दूरी नहीं होती। अच्छा शाह साहब, यहाँ मुझे वो हदीस पाक याद आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्तबे और मकाम की निस्बत से दरियाफ्त किया था कि हमने आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा है, आपसे मुलाकात की है, हम आपकी साथ रहे हैं, आपसे हमने तालीम और तरबियत हासिल की बराह रास्त बिलमुशाफ़ा, तो हमारा दर्जा और आने वाली नस्लों का जो मकाम है उसकी निस्बत से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली जो उम्मत की नस्लें हैं उनके मकाम की बर्तरी का तज़किरा फरमाया था। देखिए, एक है वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिन्होंने हालत ईमान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे, जी हाँ, और उन्होंने अपना तज़किया किया, तस्फिया किया, जी हाँ, उनका मकाम तो है, इसमें किसी को नहीं मिल सकता। बिलाशुबा कुरान हकीम फुरकान हमीद ने उनके आपस के दर्जात बयान फरमाए कि वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि मुहाजिरीन अंसार में से जो साबिकून अव्वलून हैं, तो उनको ये दर्जा जो है ना ये हासिल है, और वो किसी और को हासिल नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 13 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक रहे, और उन्होंने अपनी जान के लिहाज से, अपने माल के लिहाज से हर खिदमत की जो है। तो 13 साल बाद अल्लाह जल जलालहू ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि उनको साहिब का दर्जा मिला कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब हैं। तो ये साहिब का जो मर्तबा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बाद, तो ये किसी और को हासिल नहीं है, ये उनका है। लेकिन वो लोग जो सिद्क़ के दिल से बाद में आने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो उनका भी एक मकाम है, उनका भी एक दर्जा है, जिसको खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है सहाबा इकराम के सामने कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरी इत्तिबा करते हो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम सारे काम ये कर रहे हो, लेकिन मुबारक हो उन लोगों को जो बाद में आने वाले हैं और बगैर मुझे ज़ाहिरी तौर पे देखे हुए वो ये सारे काम करेंगे। तो बारकैफ उनका भी एक मकाम है, उनका भी एक दर्जा है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करीब खड़े होके पढ़ा, उसका भी दर्जा है, मानते हैं हम, लेकिन जिसने दूर से पढ़ा वैस करने की तरह, उसका भी एक दर्जा। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को, इस इश्क को कायम रखिए जो हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और मैं फैसल अजीज़ बंदगी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इश्क की हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की इब्तिदा से इश्क की बात है, और हम जब तक ये नशस्तें कायम रहेंगी इश्क ही की बात करेंगे कि ये इश्क इलाही हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और फिर सूफिया कराम से हमारा इश्क है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो महबूब इलाही भी हैं, आपके यहाँ इश्क पर बड़ा ज़ोर नज़र आता है, तो हम जानना चाहते हैं आपसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से ये जो इश्क का मकाम है, इश्क पर जोर है, इश्क की निस्बत है, वो इरशाद फरमाइए। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने इश्क फ़कत अपने अल्फाज के ज़रिए नहीं बल्कि अपने अमल के ज़रिए लोगों को समझाया।
हमारे दौर का अलमिया एक ये भी है कि हमारे यहाँ लफ्ज़ इश्क की वो आबरू कायम नहीं रही इस लफ्ज़ की जैसी होनी चाहिए थी, इसलिए कि इश्क का मयार तो यह है कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया और गंज शकर बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर अलैहिर्रहमा के पास जब महबूब इलाही तशरीफ़ ले गए तो वो जुमला मशहूर है कि गंज शकर सरकार ने इरशाद फरमाया, ए आतिश फ़राक़त दिलहा कबाब करदा, कि ए इश्क की आग जिसने दिलों को जलाकर कबाब कर दिया है। ये इश्क की वो कैफियत है जो हुजूर गंज शकर से महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया को थी, और यही वो इश्क का कमाल था कि जब एक शख्स आया महबूब इलाही की खानकाह में ये सुनकर कि दिल्ली में कोई बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, क्यों ना मैं उनकी ज़ियारत करूं। सारा दिन उसने देखा कि महबूब इलाही तो लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। उसने रात को कहा कि हुजूर मैं जाना चाहता हूँ, कि मैंने तो कोई इबादत और रियाजत उसके जहन में था कि देखी नहीं। महबूब इलाही ने फरमाया कि आप रात को यहाँ क़याम कर लीजिए, सुबह चले जाइएगा। उन्होंने सोचा साइल ने कि शायद रात को ये रियाजत करते होंगे। अब देखा रात को तो वो साइल तो रात भर इबादत में लगा रहा और महबूब इलाही आराम फरमा रहे थे। उठे, तहज्जुद अदा की, फजर अदा की। नमाज फजर के बाद साइल ने कहा, हुजूर मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं अब जाना चाहता हूँ। साइल मायूस था कि मैंने ना दिन में इनकी कोई इबादत देखी, ना रात में कोई ऐसी इबादत देखी। महबूब इलाही ने फरमाया कि आप रात भर के जागे हुए हैं, दिन में थोड़ा आराम कर लें। रुक गए, रात को दिन में सोए, ख्वाब में देखा कि एक नूर है। पूछा कि ये नूर क्या है? कहा कि ये वो नूर है जो रात भर आपने इबादत की है। ये उस साइल ख्वाब में देख रहा है। अच्छा। ये वो नूर है जो रात भर आपने इबादत की है। और फिर देखा कि उस नूर के आगे एक इतना बड़ा नूर है कि जिसमें ये नूर गुम हो गया। अच्छा। और इतना बड़ा नूर जिससे ये सारा जहान जगमगा रहा है। तो ये साइल ख्वाब में पूछता है कि ये रात भर की मेरी इबादत का नूर छोटा सा और ये इतना बड़ा नूर ये कौन सा? तो बताया गया कि ये जो महबूब इलाही सो रहे थे ना, ये वो नूर है। सुभान। इसलिए कि वो अगर आराम भी करते हैं, वो सोते भी हैं, तो महबूब इलाही का सोना भी आबिदों की इबादत से बढ़कर है। याद इलाही में ही मसरूफ जी, क्योंकि वो सोने में यकीन की कैफियत पर फायज हैं। सही। सोने में उन्हें हालत यकीन हासिल है, उन्हें हालत इश्क हासिल है। और जब इश्क की दौलत उन्हें हासिल है, न सिर्फ खुद हासिल है बल्कि वो तो तकसीम फरमाने वाले हैं, तो ये यकीन की दौलत कभी भी महबूब से दूर नहीं करती। हर लम्हा ये हुजूरी रखती है। क्या बात है। इसमें एक बात और भी है इरशाद, और वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया है कि मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया वहां तक पहुंच गए थे कि उनकी आंखें सोती थी और दिल जागता था। और ये आदमी अभी वहां तक पहुंचा हुआ है कि जिसकी आंखें जाग रही हैं। और फिर ये जब तक आदमी तसव्वुफ में ना आए, सुलूक में ना आए, तो इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आता कि आंखें कैसे सोती हैं, दिल कैसे जागता है, इसका पता नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब आदमी सुलूक में आता है तो अमली तौर पे उसको पता चलता है कि आंखें कैसे सोती हैं और दिल कैसे जागता है। मैं ताहिर भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम समझ रहे हैं कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हो रहा है, महबूब इलाही का तज़किरा हो रहा है, हुब का, मोहब्बत का तज़किरा हो रहा है, तो ये इश्क का तज़किरा है। और हमारी ये निशस्तें जो हैं ये इसी इश्क के तज़किरे के साथ कायम रहेंगी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के कलाम आप बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि आपका और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का भी इश्क। तो आप कितने कलाम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आपको याद हैं? कितने कलाम कभी गिने नहीं, गिनती नहीं की, लेकिन याद हैं बेशुमार। हाँ माशाल्लाह, बेशुमार समझ लीजिए। बिल्कुल सामने जो इस्तेमाल में वो ज़्यादातर लोग आम तौर पे सुनते हैं, वो भी कलाम है जो लोगों ने नहीं सुने। आपको याद? मैं कोशिश ये करूँगा इस महफिल में कि वो कलाम हो जो सुना नहीं गया। आपको पता है महबूब इलाही के एक ऐसा भी कलाम है जो हुजूर मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी उनके बारे में लिखा। अच्छा। तो मैं आपको महफिल में सुनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी सुनते हैं। अब हम आपसे सुनना चाहेंगे नशीं दर बज़्म सुल्तानुल मशाइख, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, इरशाद फरमाइएगा। ये जो कलाम मैं पेश कर रहा हूँ
ये हुजूर साहब पाक रहमतुल्लाह अलैह जो कि महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के शान में लिखा गया, उन्होंने खुद लिखा है, मैं वो पेश कर रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में पहली बार ये रिकॉर्ड हो रहा है। और ये कलाम, कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो बड़े ख़ास होते हैं, जो एक सीना बसीना चला आता है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। कोशिश यही कि जो नहीं हो रहा है कलाम, जो मतलब दबे हुए कलाम है वो होने चाहिए। रूटीन के तो चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं आप लोग, समझ में आइए। महबूब इलाही अमीरे दो जहां, महबूब इलाही, महबूब इलाही अमीरे दो जहां, सुल्तान मशायख पीरे दो जहां, हाँ बरबंदगिए बरबंदगिए निज़ाम मिल्लत नादम, महाराय मनस्तो दस्तगीरे तो जहां, नशीदर बज़ में सुल्तानुल मशाइख, नशीदर बज़ में सुल्तानुल सुल्तानुल नशीदर बज़ में सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल मशाइख के ज़ाते उस्त ईमानुल मशाइख, के ज़ाते उस्त ईमानुल के ज़ाते उस्त ईमान मशाइख, ज़हूरे गल्दे शक्ल दर रुखे उस्त, ज़हूरे गल्दे शक्ल दर रुखे उस्त, दर रुखे असी वजह अस्त सुल्तान मशाइख, वजह अस्त सुल्तान मशाइख, निज़ामुद्दीन निज़ामुद्दीन बकोयत, निज़ामुद्दीन बकोयत, निज़ामुद्दीन निज़ामुद्दीन
निजामुद्दीन 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 बगोया के यादे उस सुल्तानुल मशाइख के यादे उस तो ना बशीर दुरूने तरनिगे दा दुरूने तरनिगे दा दुरूने हे तरनिगे दा दरमाने मशाइख उस दरमाने मशाइख दरमाने मशाइख के मन बिशना निजामुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन चिश्ती के मन बिशना निजामुद्दीन चिश्ती के मन बिशना निजामुद्दीन चिश्ती के मन बिशना निजामुद्दीन चिश्ती के हस अंदर जहां जाने मशाइख के हस अंदर जहां जाने मशाइख के हस अंदर जहां जाने मख्तार है छेमी पुरसी छेमी पुरसी से मन अद सुरे बिन छेमी पुरसी से मन अद सुरे बिन छेमी पुरसी से मन अद सुरे बिन साबिर निगेबान मशाइख मनम साबिर निगेबान मशाइख अरे मनम साबिर निगेबान मनम साबिर निगेबान मशाइख नशीदर बज़्म सुल्तानुल मशाइख
नाज़रीन का हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे हम, इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके इल्म से भी हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल अजीज़ बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे भी हम सीख रहे हैं। और हमारे साथ समा का रंग लिए हुए मौजूद हैं ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली, निज़ामी बिरादरान। शाह साहब, मैंने तस्करा किया हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का, तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का एक तो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का सिलसिला है, आपकी शायरी में वो भी नज़र आता है, फिर एक जमालियाती पहलू भी है वो भी नज़र आता है, इस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। देखिए, बात यह है कि एक आदमी दूसरे से मोहब्बत करता है। सही। सवाल ये पैदा होता है कि ये बैठे बैठे इनको इसकी मोहब्बत कैसे जाग पड़ी इसके दिल। एक बड़े आलिम मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे अपनी कैफियत बताई, अपने हालात बताए। सही। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप में तब्दीली आई है, तो ये तब्दीली आपके अंदर कैसे आई है? उन्होंने कहा, शाह साहब मैं एक आलिम हूँ, जैसे आलिम होते हैं, मैं भी एक वैसा ही आलिम था। अचानक मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे दिल में हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब की मोहब्बत डाल दी गई है। क्या? हाँ। और उसके बाद ये जो मैंने कैफियत आपसे बयान की हैं, ये सारी कैफियत जो है ना, ये उससे मुतालिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया कि अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदतुन फमा तारफ मिनहा तलफ वमा तनाकर मिन अख्तलफ। माशाल्लाह। कि आलम अरवाह में ये सारे रूहें जो हैं, ये सारी जमा है। जिसका वहां पर आपस में तारुफ हो गया, मोहब्बत हो गई, उसकी यहाँ पर भी हो, जिसकी वहां नहीं हुई उसकी यहाँ नहीं होगी। सही। तो आप ये समझें कि अमीर खुसरो जो है वो आलम अरवाह में हजरत महबूब इलाही के करीब कुर्ब में थे, माशाल्लाह। और वहीं उनको मोहब्बत हो गई। और फिर इसके बाद जब वो इस दुनिया में आए तो जो कुछ वहां हुआ है उसने यहाँ पर होना था। तो हजरत अमीर खुसरो जो है वो जैसे कैसे भी हुआ, वो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंच गए। और फिर उन्होंने अपने शेख से ऐसी मोहब्बत की कि वो दुनिया देखती रह गई, कि एक मिसाल बन के रह गए। एक मरतबा एक आदमी आया मुल्तान की तरफ का हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में। वो इस हिसाब से आया कि ये मुझे कुछ दे देंगे, तो पता चला कि वो हजरत के पास है ही कुछ नहीं, तो वो देने वाले। उन्होंने एक दिन भी इंतजार किया, दूसरे दिन भी इंतजार किया, तीसरे दिन था ही कुछ नहीं। तो आखिर उन्होंने अपने जूते उठा के उस आदमी को दे दिए। हाँ। अब वो आदमी परेशान, मैं आया था पैसे मांगने के लिए, मैं आया था दौलत लेने के लिए, इन्होंने अपने जूते उठा के मुझे जो है दे दिए और उससे फरमाया जाओ अल्लाह ताला बरकत दे। वो मुल्तान वापस जा रहा था, आगे से एक काफिला आ रहा था, वो दोनों एक मकाम पे ठहरे। तो उसमें उस आदमी की मुलाकात जो है ना वो अमीर खुसरो से हुई। तो अमीर खुसरो ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा उधर एक बुजुर्ग रहते हैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है? तो उसने बताया कि हाँ मुलाकात हुई है, और ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे जूते दे दिए, मैं गया था कुछ मांगने के लिए। तो हजरत अमीर खुसरो के पास कई खच्चरों और कई ऊँटों का काफिला था, माल से लदा हुआ। उन्होंने वो सारे का सारा उठा के उसको दे दिया और वो जूते जो है आपके उन्होंने ले लिए। तो ये बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकता। सही बात। वो आदमी जो है उसको हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से मोहब्बत नहीं थी, तो वो आपके जूते मुबारक की वो कीमत नहीं समझ रहा था, और जिसको मोहब्बत थी तो वो उसकी कीमत समझा, और उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ लुटा दिया। और फिर आगे की बात सुने कि जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अमीर खुसरो हाजिर होते हैं, तो हजरत पूछते हैं क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया तुमने सस्ता सौदा की है। अच्छा। कि इतना कुछ दे के नालैन पीर के ले लिए हैं, तो ये सौदा सस्ता है। नालैन की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा थी। जो मोहब्बत थी जिसके बारे में आपने सवाल किया है, ये असल में आलम अरवाह से चली आ रही थी। वहां उनकी रूह से उनकी मुलाकात थी, और यहाँ आए तो जिस्म की भी मुलाकात, और दायमी मोहब्बत है, ये खत्म नहीं होनी है। और ये जो रूहें होती हैं, आज भी हम तो ये जो रूहें होती हैं ये अजसाम को खींचती है। सही। तो अजसाम को खींच के जो है ना उनको आपस में करीब कर देती हैं। तो हजरत अमीर खुसरो कहाँ पटियाली में थे, वहां से खींच के उनको हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के करीब करती है। सुभान अल्लाह। अच्छा फैसल अजीज बद्दीगी साहब, आप हमें बताइएगा कि सिलसिला चिश्तिया जो है, इस चिश्तिया सिलसिले के
कि निज़ामी शाख जो है इसके बहुत अजीम औलिया कराम दीगर भी बहुत सारे मौजूद रहे जिन्होंने लोगों की तरबियत की, उनको सुलूक की मनाजिल तय कराई, उनका तस्करा फरमाइएगा। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की शाख में सिलसिला आलिया चिश्तिया में एक से बढ़कर एक शख्सियत, एक से बढ़कर एक नगीना है। मैं सिर्फ चंद के नाम ही सिर्फ ले सकूँगा क्योंकि इतनी एक तवील फहरिस्त है, जिनमें सबसे पहले तो हज़रत अमीर खुसरो खुद और फिर हज़रत नसीरुद्दीन चराग़ दहली अलैहि रहमा, ये बेमिसल बेमिसाल शख्सियात हैं। और फिर अगर थोड़ा सा वक्फ़े के बाद फिर आगे आएँ तो हज़रत अलाउल हक पिंडवी अलैहि रहमा हज़रत के नसीरुद्दीन चराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तो कलाम भी हैं जी जी आपकी निस्बत से। जी हाँ, इरशाद फरमाइए। और फिर आगे थोड़े वक्फे के बाद हज़रत अलाउल हक पिंडवी अलैहि रहमा और उनके एक बड़े मशहूर खलीफा हैं जिनकी निस्बत से पूरी एक इस सिलसिले की एक निस्बत मंसूब है, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा, ये भी निज़ामी हैं। और फिर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा के बाद फिर अगर थोड़ा और वक्फे के बाद आगे आएँ तो हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाहजहाँ आबादी, हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, जिनके भाई हज़रत सिराजुद्दीन औरंगाबादी थे, जिनका वो कलाम मशहूर है कि धरी थी सो धरी रही, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी हैं। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन दहलवी अलैहि रहमा निज़ामी सिलसिले के हैं। और फिर हज़रत फ़खरुद्दीन दहलवी से आगे दो शाखें निज़ामिया में बनती हैं। एक तो बनती है नियाज़ी, हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ बादशाह, जिनका बरेली शरीफ में मज़ार है और बरेली शरीफ की अव्वलीन मारफत हज़रत शाह नियाज़ से है। हज़रत शाह नियाज़ के फिर मुरीदीन आगे निज़ामी नियाज़ी हो जाते हैं और दूसरी जानिब हज़रत अल्लाह बख्श तौंसवी और फिर वो पूरा तौसा शरीफ का एक सिलसिला हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत नूर मोहम्मद मुहारवी उनसे ऊपर। और फिर कराची के अंदर ख़ुद एक बड़ी शख्सियत हज़रत अल्लाह बख्श तौंसवी के खलीफा इस कराची में आराम फरमा है, हज़रत यूसुफ़ अज़ीज़ औलिया, ये हज़रत अल्लाह बख्श तौंसवी के खलीफा हैं। और एक बहुत बड़ा नाम जिस नाम का इस पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद पर बड़ा एहसान है, वो हुज़ूर क़िबला उकाबा आलम पना हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब, जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए जिनकी कुर्बानियाँ, जिनकी इल्मी खिदमात शरीयत के लिए, तरीक़त के लिए और लोगों में वही दौरे निज़ाम, मिजाज निज़ाम उसकी तजदीद की। सही। लिहाजा निज़ामिया सिलसिले में एक से बढ़कर एक नगीने हैं। असल बात यह है कि हमें इन सब के यहाँ रंगे निज़ाम नज़र आता है, क्या हम इस रंगे निज़ाम को सिर्फ देखते हैं या अपनाते भी हैं? बहुत खूबसूरत बात। ताहिर भाई, आपसे क्योंकि मैं प्रोग्राम में जब भी वक्फे से वापस आता हूँ तो मैं आपसे दरियाफ़्त ज़रूर करता हूँ, और ये बहुत अहम बात है कि ये जो सूफियाना रंग है, तसव्वुफ़ का रंग है, ये हर एक पर इतनी जल्दी नहीं चढ़ता। सुलूक की मनाजिल होती हैं जो तय करना पड़ती हैं, और आप जिन मराहिल से गुजर रही हैं ये सुलूक की मनाजिल ही हैं कि जिन पर आप गामज़न हैं। दुनिया भर में जब आप जाते हैं और ये रंग लोगों के सामने पेश करते हैं तो आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है? हम पाकिस्तान में तो समझ सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर आपको किस तरह का ये तसव्वुफ़ का जो रंग है ये आपको कैसे नज़र आता है सुनने वालों के बीच? जी माशाल्लाह, अब तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं समझा पूरी दुनिया में सूफीज़म पे काम हो रहा है। तो माशाल्लाह सूफियाना रंग जो है, क्योंकि कव्वाली एक ऐसी चीज़ है जो कव्वाली के ज़हन, हम तो कव्वाली के हवाले से जो है, जो हमारा काम है उसके हवाले से जो है वो उनका पैगाम पहुंचाते हैं बुजुर्गान दीन का। तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया तक में जो है वो जो हमारे जो हिंदू हजरात हैं, हिंदू वो तक जो है कव्वाली, नात, मनक़बतें सुनते हैं, नात भी सुनते हैं, मनक़बतें भी सुन रहे हैं। और खुसूसन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम ख़ास तौर पे हुज़ूर अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी, ये कलाम सुनते हैं वो। कि आम तौर पे जो कलाम होते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि इनके कलामों में जो इतना असर है, चाहे आपके समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपके असर ज़रूर हो रहा है। हाँ, असर ज़रूर हो रहा है। शाह साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, यही वाली बात है कि सिलसिला चिश्त में समा को तबलीग का ज़रिया बनाया गया, इसके असरात आज तक दुनिया भर में मौजूद हैं।
जैसे कि ताहिर भाई भी फरमा रहे थे कि आप कहीं पर भी चले जाएं दुनिया में, चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वो लोग जो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं है वो भी बैठ के सुनते हैं और उन पर भी असरात नुमायाँ होते हैं और हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग दीन की तरफ आते हैं सुनने के बाद। मैं चाहता हूँ इस पर गुफ्तगू फरमाइए। देखिए बात ये है, समा का मसला है। ये कवाल हजरात बैठे हुए हैं, ये कवाली करते हैं, और अगर इस मजलिस में कोई शेख तरीकत बैठा हुआ हो तो वो कवाल खुद नहीं बोल रहा होता, वो शेख तरीकत उसको बुला रहा होता। सही। उस शेख के असरात जो हैं इन हजरात के ऊपर पड़ते हैं, तो फिर वो जैसा शेख चाहता है ये उस रंग में बोलते हैं। सही बात। तो हजरत अमीर खुसरो की जो शायरी है उसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया का रंग मौजूद है, उनका निजाम मौजूद है। वो शायरी में जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया बोल रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, तो ये जो असरात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मुरतब होते हैं, ये मजालिस में मुरतब होते हैं। लोग, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों का इनकार करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये हकीकत अर्ज कर रहा हूँ कि अगर शेख कामिल बैठा हुआ है तो उसके असरात इनके ऊपर मुरतब होते हैं और वो उसके हिसाब से फिर ये चलते रहते हैं। और वो जो असर ये समझते हैं शायद हमारी जुबान से निकले हुए कलिमात का हो रहा है, वो असर इनका नहीं होता, वो शेख तरीकत का असर होता है। इनसे तो काम लिया जा रहा है, फैज़ आपसे तो काम लिया जा रहा मसनद है। से जो फैज़ होता है। जी हाँ, आपसे अल्लाह ताला काम ले रहा है, बेशक। ये काम ले रहा है और हर एक का मनसब अल्लाह ताला ने जो मुतय्यन फरमा दिया है। मैं वो बुलाने वाले होते हैं, ये बोलने वाले ये होते हैं। बोलने वाले। बेशक। सही सही। मैं फैसल अजीज़ बंदगी आपसे जानना चाहूँगा मोहतरम कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही आपकी तालीमात को आज के दौर में हम अगर देखें तो उसके असरात किस तरह से हैं और हम इन तालीमात को किस तरह से आज के दौर में लागू कर सकते हैं, लोगों को जो है इन तालीमात के ज़रिए सलूक की तरफ लेके जा सकते हैं। किसी भी शख्सियत को देखने के लिए और उससे इस्तेफ़ादा करने के लिए हमें उस शख्सियत के दो बुनियादी अज्जा देखना ज़रूरी है शख्सियत के, एक कौल और एक अमल। जब ये कौल और अमल जमा हो जाए तो फिर वो शख्सियत बन जाती है। सही। अब महबूब इलाही का के फरमुदात, आपका फरमान वो क्या फरमाते हैं और महबूब इलाही क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को जमा करेंगे तो वही हमारा असर हाजिर के लिए असासा होगा। महबूब इलाही की बातों को जब सुना जाए, महबूब इलाही के फरमुदात को जब देखा जाए तो उसमें प्यार है, उसमें मोहब्बत है, उसमें मखलूक खुदा पर शफ़क़त है, उसमें साइल की दस्तगीरी है, उसमें हर आने वाले के लिए प्यार मोहब्बत है, जिसके नतीजे में दीन आम हुआ, जिसके नतीजे में लोगों ने खुद आकर कहा कि हम आपके हल्क़े इरादत में, हम आपके दीन में दाखिल होना चाहते हैं। तो आज हम महबूब इलाही के फरमुदात से इस्तेफ़ादा करें, उनके अमल से इस्तेफ़ादा करें। अमल क्या है कि महबूब इलाही का दरवाज़ा फ़कत निज़ामियों पर नहीं खुलता था, फ़कत मुसलमानों पर नहीं खुलता था, उनका दरवाज़ा सब पर खुला रहता था, गैर मुस्लिमों जी, पर। गैर मुस्लिमों पर भी। जी हाँ। आज हमने अपने दरवाजे गैर मुस्लिम तो कुजा, हमने दीगर मसालिक पर भी बंद कर दिया। सही फरमाया। हम अगर अपने दरवाजे खोल दें, अपना दस्तरखान बड़ा कर दें जैसे महबूब इलाही, इसलिए कि इन तालीमात में प्यार है, इन तालीमात में मोहब्बत है, इन तालीमात में अपनाइयत है, इसी को हम अपनाएंगे, यही माशरा जन्नत नज़ीर होगा। क्या बात है। मोहब्बत, अमन। निशस्त में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके इल्म से भी हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल अजीज़ बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे भी हम सीख रहे हैं। और हमारे साथ समा का रंग लिए हुए मौजूद हैं ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली, निज़ामी बिरादरान। और आज हमने कुछ ऐसे कलाम भी मुलाहिज़ा किए, समात किए कि जो आम तौर पर कम पढ़े जाते हैं। आज आपने पहली दफ़ा एक कलाम रिकॉर्ड भी किया। जी हाँ। अच्छा, तस्करा चल रहा है हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से, अपने शेख से मोहब्बत का तसलसल है, सिलसिला है, तस्करा है। तो हम चाहते हैं कि हज़रत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है गंजे शकर के लाल, वो सुनाइए सर। माशाअल्लाह। इरशाद इरशाद।
महबूबे इलाही अली की जान, अली की जान महबूबे इलाही, अली की जान महबूबे इलाही और नबी की शान महबूबे इलाही। जरा फिर देख लो, जरा फिर देख लो नीची नजर से, जरा फिर देख लो नीची नजर से, हया कुर्बान, हया कुर्बान महबूबे इलाही। नजर खुसरो की मिल जाए तो देखो, नजर खुसरो की मिल जाए तो देखूं तुम्हारी शान महबूबे इलाही। तो गंजिश करके लाल निजामुद्दीन, अरे वो तो लाल निजामुद्दीन गंजिश, वो तो लाल निजामुद्दीन गंजिश, लाल निजामुद्दीन गंजिश करके, अरे लाल निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन गंजिश करके लाल निजामुद्दीन, चिश्ती नगर में भाभी रचाओ, भाभी रचाओ, गंजिश करके लाल निजामुद्दीन, गंजिश करके, अरे वो तो लाल निजामुद्दीन, वो तो लाल निजामुद्दीन, गंजिश करके लाल निजामुद्दीन, चिश्ती नगर में भाग रचायो, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। प्रेम के रंग की रैन चढ़ाओ, रैन चढ़ाओ, रैन चढ़ाओ, ख्वाजा मोइनो और ख्वाजा कुतुबुद्दीन, आहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। प्रेम के रंग की रैन चढ़ाओ, धन धन भागुन के मोरी सजनी, धन धन भागुन के मोरी सजनी, के मोरी सजनी, धन धन भाग उनके मोर सजनी, और जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो, प्रीतम पायो, धन धन भाग उनके मोर सजनी, जिन ऐसो सुंदर प्रीतम तुम पायो और पीर निजामुद्दीन
छतर खिलाड़ी पीर अरे छतर खिलाड़ी पीर निजामुद्दीन छतर खिलाड़ी अरे भैया पकड़ मोरा घुमटा उठायो पकड़ मोरा घुमटा उठायो पीर निजामुद्दीन छतर खिलाड़ी पीर निजामुद्दीन वो तो छतर खिलाड़ी पीर निजामुद्दीन छतर खिलाड़ी रे वो तो छतर खिलाड़ी पीर निजामुद्दीन छतर खिलाड़ी हो भैया पकड़ मोरा घुमटा उठायो भैया मोरा लपक झपक और आन अचानक लपक झपक और आन अचानक लपक झपक आन अचानक लपक झपक और आन अचानक लपक झपक अरे रंग डालो मोहे मदवा पिलायो लपक झपक और आन अचानक रंगारो मोहे मदवा मिलाओ ऐसे रंगीले के बेदम वाली ऐसे अरे बेदम वाली ऐसे और ऐसे रंगीले के हम सब ऐसे रंगीले के बेदम जिन मोहे लाल गुलाल बनायो ऐसे रंगीले के बेदम वाली ऐसे देखो ख्वाजा निजाम के हम सब और ऐसे रंगीले के बेदम वारी जिन मोहे लाल गुलाल बनायो जिन मोहे लाल गुलाल बनायो गंजी शकर के नाज़रीन कराम, ये था आज का प्रोग्राम और आज की पहली नशस्त महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से हमने तज़किरा प्रोग्राम के आगाज़ से किया इश्क का, और ये वो इश्क है कि जिसकी आज दुनिया भर में इंसानों को ज़रूरत है। इसलिए इंसानों को ज़रूरत है कि हमारे दरमियान तालीमात मौजूद हैं, हमारे दरमियान विरसा सूफिया कराम का मौजूद है, और अगर कमी कहीं नज़र आती है इंसानों के बीच तो वो मोहब्बत की कमी है। आज इंसानों को जोड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए हमारे पास रास्ता वही है कि हम
अपने औलिया कराम सूफिया अज़्ज़ाम की तालीमात को अपनाएं और अपनाने के बाद इंसानों में उनको फैलाएं कि मोहब्बत का, वफ़ा का, इश्क का रास्ता है जो न सिर्फ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तक पहुँचाता है बल्कि अल्लाह ताला तक इंसानों की मार्फत होती है। ये आरिफाना रास्ता है, तसव्वुफ़ का रास्ता है, सुलूक का रास्ता है। ये निशस्तें इसीलिए हैं कि मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए और हम चाहते हैं कि दुनिया भर में इस तरह की निशस्तों में आपकी और हमारी मोहब्बत और आपकी और हमारी तवज्जो शामिल रहे। मैं बहुत मशकूर हूँ मोहतरम ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली, निज़ामी बिरादरान आपका कि आप आज तशरीफ़ फरमा रहे। इतने खूबसूरत कलाम हमने आपसे सुने। और मैं मशकूर हूँ मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्जेज़ी साहब आपका, मोहतरम फैसल अजीज़ बंदगी आपका कि आपने भी आज हमें टाइम दिया, आपके इल्म से हम मुस्तफ़ीद हुए। और नाज़रीन कराम, हम आपके भी मशकूर हैं कि आप आज की इस नशस्त में हमारे साथ रहे। हमें यकीन है कि जहाँ इन नशस्तों का सिलसिला चल रहा है वहीं इस मोहब्बत का सिलसिला भी जारी रहेगा। आइंदा फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक और नशस्त के साथ। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।